सर, हमारे लिए खुशखबरी है। नूर मोहम्मद आजाद के ठिकाने का पता चल गया है। हेलो कैप्टन अर्जुन। उन 20 आदमियों को आतंकवादियों के चुंगल से छुड़ाकर आपने वाकई बड़ा काम किया कैप्टन अर्जुन। देखा जाए तो वो लोग मौत के शिकंजे में फंसे हुए थे, पर आपने उन्हें नई जिंदगी दी है। कैप्टन अर्जुन, ये काम पुलिस के बस का नहीं था। मेरी नजर में मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया। I've just done my duty। मुझे तो खुशी उस दिन होगी जिस दिन इस रियासत में पूरी तरह से शांति स्थापित हो गई। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं मसूद कादरी। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें यहां से आजाद कर सकता हूं। एक आतंकवादी पर इतनी मेहरबानी क्यों? मैं यहां तुम पर कोई मेहरबानी करने नहीं आया। मुझे इस काम की कीमत चाहिए। मगर इस बात की क्या गारंटी है? रुपया मिलने के बाद भी तुम मेरी भागने में मदद करोगे? दरअसल मैं एक तीर से दो शिकार करना चाहता हूं। तुम्हें आजाद करके मुझे मुंह मांगी रकम मिलेगी और तुम्हारे जेल से भागने के बाद कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान का मिशन नाकामयाब होगा। मिलिट्री वालों से तो मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि सामने वाले को तो कुछ समझते ही नहीं, और पुलिस वालों के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, 36 का। तुम मुझे भगाने का इंतजाम करो, मैं आजाद तक खबर पहुंचा दूंगा। रुपया तुम्हें मुझे यहां से निकालने से पहले मिल जाएगा। ओके, मैं चलता हूं। ये बैग तुम्हारे लिए है। शुक्रिया आजाद भाई। ये बैग नहीं, बल्कि उस लॉकअप की चाबी है जहां कादरी साहब बंद है। जानता हूं, लेकिन अगर जबान से फिर गए तो तुम्हारी जिंदगी का फैसला इसकी गोली करेगी। भरोसा रखो आजाद भाई, भरोसा सबसे बड़ी चीज है। समझ लो कि कादरी साहब छूट गए। चलता हूं। मुझे बचा लीजिए साहब, आतंकवादियों ने मेरे माँ बाप भाई बहन को मार डाला और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मैं उनके हाथों से बचकर भाग आई हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा बहन, आओ बैठो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आहा, तो मुखबिर की खबर सच निकली। आतंकवादियों के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देने वाला कैप्टन तूफान यहां खुद आतंकवादियों के साथ हाथ मिला के बैठा है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? एक खूंखार आतंकवादी लड़की के साथ हर रात हम बिस्तर होने वाले को क्या हम देश प्रेमी का खिताब देंगे? इंस्पेक्टर, जिस फौजी ने अपनी जिंदगी की हर सांस देश के नाम लिख दी हो, उसके नाम चाहे कोई भी इल्जाम लगा दे, लेकिन इतना गिरा हुआ इल्जाम मत लगा। ए लड़की, क्या तू आतंकवादी नहीं है? जी हुजूर। क्या तू यहाँ रोज रात नहीं आती? जी हुजूर। क्या तू इसके साथ हम बिस्तर नहीं होती? जी हुजूर, और इस काम के लिए मुझे हर रात 5000 रुपए मिलते हैं। तू इस देश की बहन नहीं हो सकती। तू इस देश की बहन नहीं हो सकती। हर युग में विभीषण हुआ है नागपाल। इस युग के विभीषण को मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका घर इतना करीब है। चल हीरो, बहुत भाषण हो चुका। अंदर चल देश के गद्दार। चलो पीछा करो।
इंस्पेक्टर नागपाल तो भरोसे का आदमी साबित हुआ कादरी साहब। वादे के मुताबिक उसने बड़ी होशियारी से आपको फरार करवा दिया। ये इंस्पेक्टर आगे भी अपने काम आ सकता है। गाड़ी शिवनगर की तरफ लो। क्यों कादरी साहब, आज अपने ठिकाने पर नहीं जाएंगे क्या हम? नहीं, इतनी आसानी से इंस्पेक्टर नागपाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आदमी जब तक पहचाना ना जाए अजनबी ही होता है। हो सकता है मुझे भगाने की पुलिस की चाल रही हो। बिल्कुल सही सोचा है आपने। आज की रात हम शिवनगर की जामा मस्जिद में आराम करेंगे। ठीक है कादरी साहब। कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान, हमारे कब्जे में इस वक्त तुम्हारी जान। इंस्पेक्टर नागपाल को हमारे साथ देखकर सारा खेल तुम्हें समझ में आ गया होगा। हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं कैप्टन। जो हमें मिटाने का ख्वाब देखते हैं, हम उन्हें नींद में से जागने से पहले ही मौत की नींद सुला देते हैं। लेकिन मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती करोगे। इस वक्त मैं वो कैप्टन अर्जुन सिंह नहीं जो तुम्हारा दुश्मन था। जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज को प्यार करने वाला वो कैप्टन अर्जुन सिंह अब मर चुका है। गद्दारी के झूठे इल्जाम ने मुझे बागी बनने पर मजबूर कर दिया। सिस्टम के खिलाफ जंग छिड़ने के लिए फरार हुआ हूं मैं। अब तुम चाहो तो मुझे अपने गिरोह में शामिल कर सकते हो। हम तुझे अपना साथी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी बड़े लीडर या पुलिस वाले का खून करके अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। एक बार एक तवाइफ की बात पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन इस जैसे पुलिस वालों की दोस्ती पर नहीं। हम लोग इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करते, लेकिन सिस्टम के खिलाफ तुम्हारे अंदर की आग को देखकर मैं कायल हो गया। आज से तुम हमारे साथी हो। आओ। आजाद भाई, घबराइए मत आजाद भाई। मैं अपने साथ फौज लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाने आई हूँ। जो जुल्म आपके साथ हुआ था, उसकी जिम्मेदार यहाँ की पुलिस नहीं, बल्कि सुल्तान बलूची और ताया अब्बू हैं। बलूची साहब, ये तस्वीरें देखिए। आप जानते हैं इसे? ये तो होम मिनिस्टर साहब का बॉडीगार्ड है। नाम है नूर मोहम्मद आजाद। अगर ये नौजवान हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए तो हमारे बहुत काम आ सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? मेरे दिमाग में एक मंसूबा है। अगर इस नौजवान के खानदान वालों को पुलिस वाले मार दें तो इसके दिल में पुलिस और इस देश के लिए बहुत नफरत भर जाएगी, और इस मौके का फायदा उठा के हम इसे बागी बना लेंगे और अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे। मैं आपका प्लान समझ गया। मानिए वो पुलिस वाले असली पुलिस वाले नहीं होंगे, बल्कि आपके आदमी होंगे। बिल्कुल जनाब। यहाँ के नौजवानों को बागी बनाकर अपनी जंग में शरीक करने के लिए हम अक्सर ऐसा ड्रामा करते रहते हैं। बस बाहर से आपके आदमियों की जरूरत होगी। हमारे पास आदमियों की कोई कमी नहीं। जितने आदमी चाहिए आपको मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर इस स्टेट को हिंदुस्तान से काटकर हम अलग कर देंगे। आजाद के घर जाकर उसकी आंखों के सामने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दो। एक बात ध्यान रहे, आजाद को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू झूठ बोल रही है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसके पीछे किसकी चाल है। कैप्टन तूफान,
तूफान ने भेजा ना तुझे, मगर वो क्या समझता है तेरी इन बातों में आकर मैं अपने ही लोगों के साथ बगावत करूंगा? कभी नहीं। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर बोल रही हूँ आजाद भाई, आपके खानदान का खून सुल्तान बलूची और ताया अब्बू के सर है। ठीक कह रही थी। बहुत प्यार करता था अपनी इस भतीजी से मैं, मगर क्या करें आजाद, आजादी खून मांगती है। आजादी के लिए खून में नहाना भी पड़ता है, खून बहाना भी पड़ता है। किस खून की बात कर रहा है तू? ये खून या मेरे माँ बाप का खून? बोल कादरी, किसका खून? मेरी बहन का खून या उसके शौहर का खून? तेरे बहकावे में आकर मैं अपना ही घर जलाता रहा, अपने ही भाइयों का खून बहाता रहा, मगर बहुत हो गया, बहुत हो गया ये सब कुछ। लानत है तुझ पर कादरी, लानत है तुझ जैसे इंसान पर, लानत है तुझ पर। जंग के मैदान में लाशें नहीं गिनी जाती आजाद, सिपाही की नजर सिर्फ मंजिल पर होनी चाहिए, और हम सब की मंजिल है इस रियासत की आजादी। और इस मंजिल को हासिल करने के लिए हमें जितनी भी जानें कुर्बान करनी पड़े हम कर देंगे। और आज बड़े अफसोस के साथ तुझे भी शहीद करना पड़ेगा। नेकी और बदी की इस लड़ाई में अगर मैं तुम दोनों से पहले मर गया तो आसमान में बैठने वाला जो सबसे बड़ा जज है उसके इंसाफ पर से लोगों का यकीन हट जाएगा। हजारों बेगुनाहों की लाशों पर चलकर जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाहते हो वो मंजिल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ जिस जंग को मैंने शुरू किया था, आज उसी जंग को तुम लोगों की मौत के साथ खत्म करूंगा।